अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर हवाओं के रुख बता, जब वो चलती है तो हवाओं के रुख बताते हैं कि किस साइड पे चलना है, और फिर हर चीज उस हवा के रुख पे चलती है। हवा में इतना जोर होता है कि वो उसको उस रुख पे चलाती है। तो आज पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हुआ, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी एचिसन का मामला, उसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने साथ शेयर करनी है। एचिसन का मामला मेरा ख्याल है इस वक्त ऐसा मामला बन चुका हुआ है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अभी तक की पेशरफ देखी है। एचिसन के प्रिंसिपल माइकल वापस आएंगे, अहद चीमा साहब माफी मांगेंगे, और याद रखिएगा यही अतात साहब इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आप जानते हैं कि माइकल कल एक मसला बनता है जी, गवर्नर साहब ने मुदाखलत की है, अहद चीमा के बेटे ईसा और मुस्तफा के फीस का मामला है, 3 साल की फीस का मामला है। तो वो 3 माह का बेसिकली था, 3 साल से तो वो शिफ्ट थे, 3 माह एक्चुअली फीस का मामला था। तो वो आपने उन्हें वापस करे, तो उन्होंने कहा ये तो बोर्ड का फैसला है, बोर्ड करेगा। तो इन्होंने बोर्ड पे डाली बात, तो बोर्ड के जो सरबराह हैं बाबर अली साहब, उन्होंने भी जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया। तो मामला हाई पकड़ी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इवन हुई। अतात साहब ने रात उनको माइकल साहब को कॉल की कि आए खुश असलूबी के साथ मामला को बैठ के हल कर लेते, क्योंकि इस वक्त जरूरत भी है। मगर वो तो हल होना नहीं था ना। आज सुबह ही बड़ी टीयर्स के अंदर, लाइनों के अंदर गवर्नर और उसके बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया, और पुलिस को ये बात की गई कि किसी सूरत आपने किसी को इन नहीं होने देना। फिर जो तलबा थे एचिसन कॉलेज के और जो पेरेंट्स हैं वो रोडों पे आए, सड़कों पे आए, उन्होंने आके एहतजाज किया। वोट को नहीं बल्कि तलीम को इज्जत दो, एचिसन से सियासत को और तलीम से सियासत को पीछे करो। बच्चों के इंटरव्यू, वालदैन के इंटरव्यू, और इस दफा इसमें तहरीक साहब को इन्वॉल्व ना कर लीजिए, क्योंकि मामला तहरीक साहब कर रही है। मगर मैं आपको बात बता दूं कि गवर्नर हाउस से भी इसकी मामले को देखा जाएगा, और देखा भी जा रहा है बड़ी बारीकी से। और वज़ीर इत्तलात इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माइकल साहब आएंगे, क्योंकि एक वक्त में मरियम नवाज साहब अपने डिमिशन के लिए इस मामले के ऊपर अपने वालिद वज़ीर आज़म के लिए एहतजाज करवा चुकी हुई हैं। प्रिंसिपल गई वापस आ चुकी हुई हैं, तो वो एक लंबी बहस है, उसके बाद में देखेंगे। मगर ये मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बड़ी पेशरत है कि मगर उज़मा बुखारी साहब जो कि तर्जमान है, उन्होंने ना जलती पे तेल का काम किया। आप जानते हैं एक मामला खड़ा हुआ जिसमें हमने भी आपको रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ जगह से रिपोर्ट हुआ कि एचिसन में मरियम नवाज साहब ने आना था, और फिर नारों का एक तूफान बरपा हुआ। तो बेसिकली वो कहती हैं उज़मा बुखारी साहबा कि उन्होंने नहीं था, उनको इन्विटेशन था कि उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन में मसरूफ थी, वो गई नहीं थी, मगर इसी प्रिंसिपल ने उनके अगेंस्ट प्रोपोगंडा किया। ये भी मैं तो नहीं कह रहा, ये उज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं। एक साइड पे मामला बहुत हाई पे इसको देखा जा रहा है, बड़े लेवल पे इसको देखा जा रहा है, नीचे एक उज़मा बुखारी साहबा, दूसरे करदार जिनको याद रखिएगा बाद में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसें तरीके से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना 9 मई के बाद, इसी तरह ये उज़मा बुखारी जैसा भी एक करदार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मेरा भी लाग आप संभाल के रखिएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला, और ये मेरा ख्याल है जैसे पंजाब के अंदर आया तो मर्जी हुई, अभी मखसूस नशिस्तों का मामला चला गया है केपीके के अंदर। तो केपीके में ओथ नहीं ले रहे जो वो तरीके से साफी गवर्नमेंट है, तो मखसूस नशिस्तें डेफिनेटली मिलनी है। तो सेनेट के इंतखाब में बड़ा उसका करदार होना, तो केपीके में स्पीकर साहब उनसे खलफ नहीं ले रहे। तो मामला पेशावर हाईकोर्ट चला गया, पेशावर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बुला लिया। तो एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि गवर्नर साहब के पास जनरल नशिस्तों का इजलास बुलाने का इख्तियार है, मखसूस नशिस्तें बुलाने का इख्तियार नहीं। गवर्नर साहब के पास इख्तियार है जब नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आए, उस वक्त हो सकता है ये सारा इख्तियार स्पीकर के पास है, स्पीकर इसको कर सकते हैं। तो स्पीकर साहब की सूरत में आपको बात बता दूं, मामले को लटकाएंगे उस दिन तक जब तक सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। उधर सेनेट का इंतखाब है, और सेनेट के इंतखाब के लिए जिस तरह की मारामारी, जिस तरह की पकड़ा छीनी, जिस तरह का मामला चल रहे हैं, वो अपने अंदर ही एक नया जो है वो महाज गर्म करते नजर आ रहे हैं। मगर याद रखिएगा सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। मेरा कल का वीलॉग अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने कल के वीलॉग में कहा था, अगर केपीके में तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तहरीक इंसाफ के लिए मामला हुए, तो फिर इमरान खान का अडयाला जेल जाना और 26 साल, बल्कि आप कह सकते हैं हाँ 26 तकरीबन साल जो है इस मुहिम को चलाना तहरीक इंसाफ को बेस हो जाए, क्योंकि केपीके उनका अपना घर है, और वहां से उनका ये मामला हो जाना मेरा ख्याल है बहुत खतरनाक जो है वो सिचुएशन होगी। मगर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा इसमें पीपल्स पार्टी का करदार कोई नहीं होगा,
और इसको मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक किसी का बन रहा है, मगर याद रखिएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता चलेगा। मगर मुझे ये बात नजर आ रही है सेनेट में, मैंने कहा हवाओं के रुख जो होते हैं बड़ा कुछ बताते हैं, तो हवाओं के रुख जो है इस दफा पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि इस दफा पीपल्स पार्टी ने विकेट उड़ाई है JUI फेस। सेनेटर तलहा महमूद साहब का नाम तो आपने सुना, सेनेटर तलहा महमूद साहब, ओसाका बैटरी के मालिक, एक ATM, एक बड़ा नाम जमीयत के सपोर्ट, उनको पीपल्स पार्टी ने तोड़ लिया और उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कर दिया JUI को और शमूलियत इख्तियार कर ली पीपल्स पार्टी में। और मेरा हाल है बहुत ज्यादा फंडिंग करते थे JUI यानी मौलाना फजल रहमान के लिए, तो वो पीपल्स पार्टी में चले गया। तो इसका मतलब उन्होंने दोबारा सेनेटर बनना है। और ये वही है जो तरीके इंसाफ के साथ मुलाकातों में शामिल रहे हैं और अभी जो रिसेंटली इलेक्शन 8 फरवरी के बाद हुई है। तो मेरा एक बड़ी पेशरत है, आपके समय तो मुझे लाजमी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।